हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविलर इन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एस्टीमेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि आरसीसी वर्क का एस्टीमेट बताने वाला हूं। देखिए, रेट एनालिसिस मैंने जो है पूरा डीपली कवर कराया हुआ है। सीमेंट कॉन्क्रीटिंग, प्लास्टरिंग, ये पूरा आप मैं देख सकते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ही आप मेरी ये वीडियो देखना है। आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें हम जो है बीम और स्लैब की बात करेंगे और कॉलम की बात करेंगे, और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पॉइंटिंग है, और पॉइंटिंग के साथ साथ मैं आपको इसमें एक चीज़ और एडिशनल बताऊंगा। तो उसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, बीम और स्लैब की बात करते हैं। सबसे पहले तो बीम और स्लैब में आपको क्या करना है। देखिए, जब भी पेपर में आपको बीम और स्लैब का क्वेश्चन आए तो आपको जो है मसाला अपनी तरफ से मान लेना है 1 2 4 का। यदि पेपर में नहीं दिया तो पेपर में देता है तो वेल एंड गुड। अगर पेपर में नहीं देगा तो आपको खुद ही मानना पड़ेगा 1 2 4 का। तो इसलिए आपको मैं पहले बता दिया हूँ कि पेपर में ऐसी कंडीशन आई तो आप खुद एज्यूम कर लेंगे 1 2 4 का मसाला यूज़ हमें करना है, या मिक्स जो है 1 2 4 का लेना है। या फिर जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये 10 क्यूबिक मीटर के लिए लिया है। अब पेपर में आपका 1 क्यूबिक मीटर के लिया है या 100 क्यूबिक मीटर के लिया है, आप पेपर में आराम से कर पाएंगे। तो मैं बताऊंगा अभी आगे कैसे करना है। तो चलिए, सबसे पहले बीम या स्लैब का लेते हैं। देखिए, सबसे मैं आपको बताना चाहूँ कि देखिए, आरसीसी में क्या है, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट का जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा। ऐड इसमें ऐड क्या हुआ, रीइंफोर्स यानी कि स्टील ऐड हुआ। तो जब इसमें स्टील ऐड हुआ तो बस स्टील की क्वांटिटी निकालना है, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट तो हम निकाल चुके हैं पहले भी। तो चलिए, आप देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले ड्राई मटेरियल निकालेंगे। अब ड्राई मटेरियल तो मैं पिछली वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ कि ड्राई मटेरियल निकलता कैसे है। तो ड्राई मटेरियल के लिए देखिए, जो फॉर्मूला है ये x = 15.2/a+b+c। ये फॉर्मूला पीछे वाली वीडियो में सब समझाया हुआ है कि ड्राई मटेरियल की वैल्यू है ये कैसे आई। आप इसमें पुट कर दीजिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4। ठीक है, जब आप इतना करेंगे तो उसके करने और वैल्यू पुट करने का क्या गया, 15.2/1 2 4 वैल्यू पुट कर ली। सिंपली सॉल्व किया तो 2.20 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या है, हमारे पास ड्राई मटेरियल आया। लेकिन हमें निकालना कितना था कि कितने सीमेंट के बैग्स लगेंगे। तो सीमेंट के बैग निकालने के लिए कितना होता है, 1 मीटर क्यूब में 30 बैग लगते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने बैग लगते हैं हमारे, 30। हमें निकालने कितने में है, 2.20 मतलब 30 मल्टीप्लाई कर दो 2.20 में, तो इसमें निकल कर आ जाएगा कि इस पर कितने बैग लगेंगे। तो 2.2 में 30 मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे बैग्स आ गए 66 बैग आ गए। अब ये दोस्तों, अगर यहाँ तक तो था कि पिछली वीडियो में जो आपने सीमेंट कंक्रीट का जो है आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा मामला। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें सब कुछ मैंने समझाया हुआ है। तो आप देखते हैं रीइंफोर्समेंट में जो है आपकी स्टील की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। देखिए, ये इस बार पूरी संभावना है कि आपको जेई में, एसएससी जेई में या राजस्थान जेई में कहीं ना कहीं आपको ये सीधा ऑब्जेक्टिव इससे देखने को मिले इस बार। तो देखिए, आपको मैं पहले बता दूं, अगर बीम और स्लैब का क्वेश्चन है तो माइल्ड स्टील बार जो लेते हैं 1% आपको एज्यूम कर लेनी है। डेंसिटी ऑफ स्टील जो है वो आपकी 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 7850 किलोग्राम स्टील आएगी। अब ये डेंसिटी आपने जान ली, बस अब यहीं खेल खत्म हो जाता है। देखिए, अब आगे कैसे करना है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा तो मैंने क्वेश्चन किसके लिए लिया था, 10 मीटर क्यूब के लिए। अब हमने माइल्ड स्टील बार कितनी एज्यूम करी है, 1%। 1% को सोल्व कीजिए। 1% को जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/100। तो परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 0.01। ये आ गया। अब क्या है, 10 मीटर क्यूब के लिए निकालना है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.1। तो कितना आ गया, 0.1 मीटर क्यूब। बस यही बात थी समझाने की। अगर आपको नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे ले जाएंगे 20-30 सेकंड, उसके बाद दोबारा रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्टील क्वांटिटी है हम लोग कुंटल में मेजर करते हैं, तो इसलिए हम इस 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को कुंटल में चेंज कर लिया। तो अब आपको पता होगा कि एक कुंटल में कितने किलो होते हैं, 100 किलो। तो सिंपली अब जब इसको चेंज करेंगे तो इसको 100 से भाग देना होगा, तो कितना आ गया, 78.5 कुंटल पर मीटर क्यूब। निकालना कितने के लिए था, 0.1 के लिए। तो 0.1 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो स्टील क्वांटिटी कितनी आ गई, 7.85 कुंटल मीटर क्यूब। ये आ गई आपकी स्टील की क्वांटिटी, अगर आपको बी में स्लैब का क्वेश्चन दिया हो। तो देखिए, अब तो सीधा क्वेश्चन था, आपको मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब आप पेपर में आएंगे तो आप इतना लंबा तो करेंगे नहीं कि वहाँ पूरा आप सोल्व करने बैठ के कि डेंसिटी निकाल रहे हैं 10 मीटर क्यूब के लिए देने। तो उस समय का आपका टाइम बच सके, इसलिए आपको ये आंसर सीधे याद रखना है। ठीक है, याद कुछ नहीं रखना, सिंपल आपको 7.85 एक वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि अगर आप नहीं याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। आप वहाँ सोल्व करने बैठेंगे, टाइम जाएगा, और वैसे भी एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 36 सेकंड ही हमें मिलते हैं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इससे क्वेश्चन किस टाइप का आता है, क्वेश्चन क्या पूछता है। देखिए, मैंने क्वेश्चन भी लिया है इसलिए कि तब फॉर आरसीसी वर्क इन बीम हैविंग क्रॉप रेशो 1:2:4, ये जो हमें मिक्स है ये 1:2:4 का लिया है विद 1% ऑफ स्टील। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट एंड द क्वांटिटी ऑफ स्टील। देखिए, सबसे पहले तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए, पूरे सवाल को पढ़िए आराम से क्या दिया है, उसके बाद इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पूरा मैंने बताया हुआ है। उसके बाद अब इसका आंसर देख लीजिए, 66 बैग तो 7.85 कुंटल आई। पीछे पूरा बताया है कि 66 बैग भी कैसे आएंगे, 7.85। तो ये तो मैंने इसलिए बताया कि क्वेश्चन ऐसे आएगा और 4 ऑप्शन लगे होंगे आपके सामने और आपको सही ऑप्शन पहचानना होगा। तो इस तरह से है। अब मान लो पेपर में क्या है, पेपर में आपको सीधा दे दे कि आरसीसी वर्क है बीम का, और आपको ये ना दे कि भैया कौन सा मसाला यूज हो रहा है, 1:2:4, ये आपको ना दे, ये हाइड कर दे।
तो आपको खुद मानना है 1:2:4, बस इतना ही बात आपको जाननी थी। ये तो था हमारा बीमस स्लैब का। अब हम देखते हैं कॉलम का। तो देखिए जब हम कॉलम का देखते हैं तो सबसे पहले कॉलम में आपको क्या जानना है, उसमें भी वही सेम सब कुछ सेम रहेगा भाई। ड्राई मटेरियल तो वहाँ भी सेम था, सीमेंट के पैक्स। बस आपको क्या है, अब हमने देखिए इसमें जो है हमारा मसाला जो है प्रोपोर्शन जो है उसकी वैल्यू बदल जाती है। इसमें क्या हो जाती है 1, 1.5, 3 की जाती है। वहाँ 1, 2, 4 था, यहाँ कितना हो जाएगा 1, 1.5, 3। तो जब 1, 1.5, 3 हो जाएगा तो यहाँ आपको जो है जाहिर सी बात है जब ऊपर रखेंगे 15/2 15.2/1 प्लस 1.5 प्लस 3, तो वैल्यू चेंज होगी। तो इसी को जब हम सॉल्व करेंगे और फिर फर्दर उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 बैक्स आ जाएगा। अगेन मैं ये कहूँगा कि पीछे आप देख समझ चुके हैं कि ये सब कुछ कैसे आएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको पूरा तुरंत उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो में कंटेंट जरा सा सही आपको पसंद आ रहा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि देखिए बिल्कुल फ्री होता है, हमारी मेहनत को भी कामयाब कीजिए। हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए, कोई आपको इसको एक साथ कंबाइन करके एक जगह पर फ्री को ही कोई नहीं पढ़ा रहा। 2 टॉपिक पढ़ाते हैं फिर आपको पेड में ले आते हैं, तो हम काम ऐसा नहीं कर रहे। जितना ही पढ़ा रहे हैं फ्री पढ़ा रहे हैं, पूरा अच्छा पढ़ा रहे हैं, पूरा बेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कुछ भी होता है। ठीक है, तो तब हम आगे चलते हैं। तो देखिए उसके बाद अब इसमें क्या है कि भाई जब कॉलम है तो कॉलम में थोड़ी सी हम स्टील ज़्यादा यूज़ करते हैं। कितनी करते हैं, 2% हम यूज़ करते हैं। अब वही डेंसिटी हमें अब पीछे बताई थी, अब आपको खुद सोल्व करेंगे। आप देखिए 2% को सोल्व करेंगे कितना आ गया 0.02। मैंने यहाँ पे 2/100 नहीं किया क्योंकि अब आप खुद समझदार है कि आपने जब पीछे देख लिया कि 2/100 कराया तो 0.02 हो गया। अब कितने के लिए निकालना, 10 क्यूबिक मीटर के लिए, तो इसकी मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 10 से, तो कितना जाएगा 0.2। तो कितनी क्वांटिटी आ गई यहाँ पे 0.2 मीटर क्यूब। अब वही नेक्स्ट स्टेप वही है, केजी कुंटल में चेंज करेंगे, 7850 को चेंज करेंगे, देन कितनी होगी 78.5 कुंटल पर मीटर क्यूब। तो इतना आ गया। अब 0.2 के लिए निकालना था तो 0.2 के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं। अब इसकी 78.5 की 0.2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देखिए अब देखिए मैं तो आपको गाइड कर सकता हूँ। अब आपका काम क्या है, अल्टीमेटली आपका ही काम है ये कि मेरी वीडियो को आप रोक के खुद पहले कोशिश करें सोल्व करने की। अगर नहीं होता तब आप मेरी वीडियो देखें। ठीक है, तो चलिए जब इसको सोल्व करेंगे तो सिंपली सोल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ गया 15.7 कुंटल मीटर क्यूब। अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये कहीं ना कहीं मेरा दिल कर रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में इस बार आपको मिल सकता है, तो इसलिए बिल्कुल इसको रट लीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन तो वैसे ही जैसा भी मैंने आपको पीछे कराया था वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो गया था। मसाला यानी कि 1, 1.5, 3 का मसाला हो गया था, पीछे 1 to 4 का था, 2% स्टील की। अगेन अगर आपने पीछे पढ़ रखा तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 84 और 15.7 क्विंटल। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पीछे दी है। अब वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको विदिन 2 मिनट्स आप कैसे रिकॉल करें। देखिए अब आपको सिर्फ ये टेबल याद रखनी है। इस टेबल को याद कर लीजिए, 4-5 बार पढ़ेंगे आप, मैं श्योर हूँ कि आपको ये याद हो ही जाएगी। तो सिंपली देखिए बीम है, बीम में कौन सा मोटार यूज़ करेंगे 1:2:4। कॉलम में कौन सा यूज़ करेंगे 1, 1.5, 3 का। बैक कितने लगेंगे 66, 84। सीमेंट की क्वांटिटी, स्टील की क्वांटिटी और नीचे भी आगे कॉलम में स्टील क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी थी, ये आपको टेबल ही याद रखनी है, बाकी ऊपर कुछ याद नहीं रखना आपको यदि आप ऑब्जेक्टिव देने जा रहे हैं तो। लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या है कि हम लोग तो पूरा अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर कुछ आगे की सोचता है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मान लो इसके अभी हमने 10 क्यूबिक मीटर के लिए कराया, अब आपको 20 के लिए पता ले, तो ये अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो आपको करनी है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो उससे आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इतना होने के बाद अब देखिए मैं आपको एक पॉइंटिंग वाला कॉन्सेप्ट और रह गया है, वो और समझा देता हूँ। मैं पॉइंटिंग वाला कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। देखिए पॉइंटिंग में क्या है कि जैसे पॉइंटिंग हम करते हैं तो सबसे पहले ड्राई मटेरियल की जो इसमें जो फॉर्मूला है, देखिए मैं आपको डायरेक्ट दे देता हूँ कि x = 0.60 अपॉन a + b, ये फॉर्मूला है। आप इसको डायरेक्टली लर्न कर लीजिए। क्या मैं कह सकता हूँ कि आप इसको बिल्कुल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंटिंग का क्वेश्चन भी हो सकता है देखने को मिल जाए, इसलिए मैंने यहाँ कवर कराया है। तो जो इसमें ये फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए इसके पीछे ये कैसे आया तो वो लंबा चौड़ा डेरिवेशन है उसका काफ़ी, तो मैं सोचा उसको भी कवर ना कराऊँ क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, हमारा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, जो A/B का हमने मोटार लिया है और ये वैल्यू कितने के लिए होती है, ये होती है 100 स्क्वायर मीटर के लिए। बिल्कुल ध्यान रखेंगे किसके लिए, 100 स्क्वायर मीटर के लिए। ठीक है, तो 100 स्क्वायर मीटर के लिए ये वैल्यू हो गई। अब इसमें देखिए जो A/B है वो जनरली हम कितना लेते हैं, एक तो 1, 2 का मसाला लेते हैं पॉइंटिंग करते हुए जनरली, और 1, 3 का लेते हैं। तो यदि 1, 2 का करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या करेंगे 0.6 अपॉन 1 + 2, तो 0.6 अपॉन 3 आ जाएगा। फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे सीमेंट के बैग निकालने के लिए। ठीक है, तो उतना करके अगर आपको सीधा जानना है कि कितना होगा तो मैं आपको बता दूं कि आपका अगर 1:2 का मसाला है, 1:2 का मोटार यूज़ कर रहे हैं तो 6 बैग लगेंगे, और यदि 1:3 का मोटार है तो आपके कितने लगेंगे 4.8 बैग लगेंगे। तो आपको इसी हिसाब से आंसर करना है। तो ये था आपका पॉइंटिंग का।
इसके अलावा कुछ टॉपिक बचते हैं, जैसे मोजेक्ट्रा जो हो गया ये वगैरह, तो मैं इसको, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं इसको लास्ट में कॉल कराऊंगा। तो रेट एनालिसिस में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे लगभग मैंने सभी कराए हैं। और यदि आपको इनको बिल्कुल इन डेप्थ में जानना है, कि इनका डिटेल डेरिवेशन जानना है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो हमारे चैनल पर उनकी भी वीडियो पहले से ही अवेलेबल है, उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली मैंने आपको पूरी कोशिश करी कि अपनी तरफ से मैं पूरा समझा पाऊँ। अगर आपको दोस्तों बिल्कुल वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।